हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम बात करने वाले हैं रीटेल लेक्चर्स, जो कि स्पीकिंग का सेक्शन है, लेकिन उसके अंदर लिसनिंग के भी स्कोर्स होते हैं। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं लिसनिंग या स्पीकिंग में, तो ये एक प्राइम रीज़न हो सकता है। क्योंकि अगर हम स्पीकिंग की बात करें, स्पीकिंग के जो स्कोर्स हैं वो सिर्फ स्पीकिंग में या किसी और मॉड्यूल से नहीं आ रहे हैं, लेकिन लिसनिंग के जो स्कोर्स हैं वो स्पीकिंग के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि रिपीट सेंटेंसेस, रीटेल लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, उसमें से आ रहे हैं। चलिए हमारी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक आपकी आंखों के सामने है, nikhilpte.com। यहाँ पर जाकर आप प्रैक्टिस मटेरियल बाय कर सकते हैं, मॉक टेस्ट बाय कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलेगी। ये देखिए हमारे कुछ पैकेजेस हैं, जैसे $39 का, $25 का, $69 का, वो सारा आ गया। ओके, एंड बिफोर एग्ज़ाम भी बाय कर सकते हैं, 1 डे कोर्स कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके अंदर आपको 184 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और ये 24/7 एक्सेस है। अगर आपका एग्ज़ाम है, एक दिन पहले हमारे को नहीं पता लग रहा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करें, तो ये बाय कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये सारे पैकेजेस भी आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है रीटेल लेक्चर। रीटेल लेक्चर ये हमारा डैशबोर्ड है। आप यहाँ से अनलिमिटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन अनइम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना। रीटेल लेक्चर की तैयारी करते हैं हम। 1 मिनट में पहले इसको ओपन कर लूँ और इसके नोट्स कैसे बनाने हैं और कैसे हमने इसको बोलना है, वो सारा का सारा हम आपको डीपली एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इसको हम करते हैं थोड़ा मिनिमाइज और प्ले करते हैं रीटेल लेक्चर। कोई भी रीटेल लेक्चर हम इसको करेंगे प्ले, बहुत ही इजी वे के साथ आपको बताया जाएगा। लेट्स स्टार्ट। The birth rates increased during 20th century, but it starts to decrease over the last 2 decades. In the year 2000, as an example, the birth rate remained at around 1.1% to 1.2%. Birth rates dropped to their lowest point, which has never been seen in society. There are even some negative birth rates. सॉरी, मैंने लिखने की ट्राई की, लेकिन वो लिखा नहीं गया। हाँ, क्योंकि कर्सर कहीं और था, मैंने देखा नहीं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एनीवेज, कभी कभार हो जाता है। I have said before that you can't have a civilization that doesn't have art. When we think about the great civilizations historically, all of them had great production of culture and art, because society has to be able to observe itself, and the sophistication of the great civilizations was their ability to look at themselves, and what allows a society to do that are the producers of art and culture mirroring back to the core of the society exactly what is being produced at that moment. How did people are thinking of themselves, and how did individuals related to the social structure at that time? Art is the vehicle through which we understand that. Were you to take away art, what would be that mirrory 1/4? Why? How would we see what we are about? How would we understand what was going on in Paris at the time of the Impressionists, when people were learning to see in a completely different way? Pre-cinematograph appears. All of these things are just emerging, and here are people looking at the world in a very different way, which was considered so radical at the time. तो मैं इसको थोड़ा सा तो ये हमारे कीवर्ड हमारे पास होते हैं सिर्फ 10 सेकंड्स। जब ऑडियो कंप्लीट हो जाता है, ऑडियो जो प्ले होता है 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट तक होता है अप्रॉक्सीमेटली। आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आपके पास कीवर्ड्स कम है, या तो आपके पास कीवर्ड बहुत ज़्यादा है। ना हमारा कम से सरेगा, ना ज़्यादा से सरेगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी गलतियाँ होने के चांसेस भी रहते हैं। सो बेटर ऑप्शन क्या है, हमें ये देखना है कि हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ कीवर्ड्स हमारे को चाहिए। कितने चाहिए? 6 to 8 कीवर्ड्स आर इनफ। वो कीवर्ड्स कैसे चूज करते हो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने कह दिया भाई कीवर्ड उठा लो। कीवर्ड आपको पता होना चाहिए कौन से कीवर्ड्स हैं। कई स्टूडेंट्स से वर्ब्स उठा लेते हैं, वर्ब्स नहीं, नाउन्स उठाइए, फ्रेजेस उठाइए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा सिविलाइजेशन, ग्रेट प्रोडक्ट एंड आर्ट, ग्रेट सिविलाइजेशन, सोसाइटी, कल्चर इन सोसाइटी, थिंकिंग ऑफ देमसेल्व्स, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ दैट टाइम। यहाँ ये नहीं पता लगा, अंडर अर्थ मैंने पता नहीं क्या लिख दिया। अंडरस्टैंड आएगा,
व्हाट इज गोइंग ऑन, पीपल आर लर्निंग टू सी, लुकिंग वर्ल्ड इन ए वेरी डिफरेंट वे। आप लिखिए ही उस हिसाब से जिस हिसाब से आपने बोलना है। कुछ स्टूडेंट एक ही लाइन में कॉमा डालकर लिखने लग जाते हैं। अब जैसे कि ये एक ही लाइन में यहाँ पर लिखने के लिए वर्ड्स मायने नहीं रखते हैं। वर्ड्स की अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो भी जाती है, नो प्रॉब्लम, हमें तो बोलना ही है ना। जैसे मैं थिंकिंग लिख दिया, थिंकिंग की स्पेलिंग गलत लिख दी है, या शॉर्ट वर्ड में लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ना हो कि जब शॉर्ट में लिख दिया, जैसे इकोनॉमिक, आपने ECO लिख दिया, नो प्रॉब्लम। जब हमारे बोलने की टर्न आए तब आपको पता ही ना हो कि भाई बोलना क्या है, इसका ये वर्ड क्या था। ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, ये एक पैसेज बनाकर लिखोगे ना तो आपके माइंड को पता नहीं होगा मुझे कौन सी लाइन में कितने कीवर्ड्स बोलने हैं। मेरा तो ये फंडा है, अपने स्टूडेंट्स को मैं ये कहता हूँ 5 लाइन्स में कंप्लीट करो, ओनली 5 लाइन्स। रीजन क्या है, 5 लाइन्स में अगर कीवर्ड कंप्लीट हो जाता है और टेम्पलेट कंप्लीट हो गया, टेम्पलेट आप कोई भी यूज करो, नो प्रॉब्लम, ट्राई टू यूज 5 लाइन्स ओनली, क्योंकि ज्यादा बोलने से भी नंबर चले जाते हैं। जैसे करते हैं, फर्स्ट लाइन में मुझे पता है कि क्या करना। द लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन सिविलाइजेशन, क्लियर। द स्पीकर एक्सप्लेन्ड ग्रेट प्रोडक्ट एंड आर्ट, अब मैंने प्रोडक्शन की जगह पर प्रोडक्ट बोल दिया, नो प्रॉब्लम। She also explained great civilization, society and cultures in society. He mentioned thinking of themselves, social structure of that time. मैंने she के जगह पर he बोल दिया, no problem at all. Understand what is going up and people are learning to see. To conclude, this lecture is based on looking world in a very different way. अब इसको इकट्ठा बोल देते हैं, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिए। The lecture was based on civilization. The speaker explained great production and art. She mentioned great civilization, society and cultures in society. She told about thinking of themselves, social structure of that time. He mentioned understand what is going on. People are learning to see. To conclude, looking world in a very different way. Click. खत्म. Over. Doesn't matter कि आपने कितने कीवर्ड्स बोलने। मैं कहता हूं अगर आपके पास इतने भी कीवर्ड्स हो ना तो भी हमारी बात बन सकती है, बट मेक श्योर आपको अच्छे ढंग से कॉन्फिडेंस से बोलना है। तरीका आना चाहिए। द लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन सिविलाइजेशन। द स्पीकर एक्सप्लेन ग्रेट प्रोडक्शन एंड आर्ट. द स्पीकर मेंशन ग्रेट सिविलाइजेशन, सोसाइटी एंड कल्चर्स इन सोसाइटी. द स्पीकर एक्सप्लेन्ड थिंकिंग ऑफ देमसेल्व्स, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ दैट टाइम. टू कंक्लूड, दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन ग्रेट प्रोडक्शन एंड सिविलाइजेशन। खत्म कहानी। अब बताओ, बट अगर आप रुक रुक के बोलते हो तो नंबर नहीं आएंगे। तरीका चाहे यही अपना रहे हो, लेकिन आपको जज करने वाला कौन है, तभी तो हम देते हैं 1-to-1 सेशंस। और अगर आप भी 1-to-1 सेशन लेना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। आई होप आपको रिटेल लेक्चर समझ आ चुका होगा, तरीका और बोलने का ढंग आपको समझ आ चुका होगा। अदरवाइज नहीं आया, आपकी ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम है, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, यहाँ स्ट्रगल कर रहे हो, यहाँ पता नहीं लग रहा, व्हाट्सएप के ऊपर आप अपना स्कोर कार्ड शेयर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम हमेशा आपके लिए हाजिर है। आपका जो स्ट्रगल पीरियड है उसको हम कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि एक्चुअली में गलती क्या हो रही है। तो उठाइए फ़ोन, कर लीजिए हमारे को कॉल और व्हाट्सएप के ऊपर करिए अपना स्कोर कार्ड शेयर, एंड वी कैन प्रोवाइड यू क्लासेस in Hindi, English and Punjabi as per your timings. All the best.